A very good morning to all of you, dear students. As you all know, we are with the chapter windstorm and cyclones. तो आज हम पढ़ेंगे स्प्लिट में साइक्लोन जो है वो होता क्या है. सबसे पहले लेट मी टेल यू व्हाट इज अ साइक्लोन. इट्स अ ह्यूज रिवॉल्विंग storm which is caused by a very high speed of wind of a low pressure zone area over the ocean. अब जो ये साइक्लोन है इट इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड जिसको हम साइक्लोस बोलते हैं, जिसका मतलब भी है कॉइल होना, बिल्कुल स्नेक की तरह. अब जो साइक्लोन है इसका फॉर्मेशन बनना जो है वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, देख लीजिए आप अपनी स्क्रीन पे. लेकिन कुछ फैक्टर्स जो है जैसे विंड की स्पीड, विंड का डायरेक्शन या टेम्परेचर या ह्यूमिडिटी, ये तीन चार चीज़ें जो है ये कंट्रीब्यूट करती है टू द डेवलपमेंट ऑफ साइक्लोन. अब जैसा कि मैं कह रही हूँ साइक्लोन, जब एक बार ये साइक्लोन फॉर्मेशन हो गया तब ये क्या करता है, ये मूव करता है ओवर द सरफेस ऑफ द ओशन. और जो स्पीड होती है विंड की इसी साइक्लोन में वो ज़्यादा होती है. कितनी ज़्यादा होती है? 120 किलोमीटर्स पर आवर, इनफैक्ट उससे भी ज़्यादा. और जो ये साइक्लोन है इसको चाहिए होता है कॉन्स्टेंट सप्लाई, मीन्स बार बार वार्म एयर और मॉइस्ट एयर. अब जब ये साइक्लोन लैंड पे, ज़मीन पे पहुंचता है तो जो सप्लाई वार्म और मॉइस्ट एयर की होती है वो आहिस्ता आहिस्ता स्टॉप हो जाती है और जो साइक्लोन है दैट बिगिंस टू डाई. अब जो हमारा इंडिया है इट हैज़ अ लार्ज कोस्ट लाइन जिसकी वजह से ये ज़्यादा वल्नरेबल है, मीन्स प्रोन टू द साइक्लोन्स बोथ इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी एज वेल एज द फ्रीक्वेंसी. और जो हमारा ईस्ट कोस्ट है इंडिया का, स्पेशली जो हमारे कोस्ट है उड़ीसा के, आंध्र प्रदेश या हमारा जो तमिलनाडु है, ये तीन जगहें जो है दीज आर मोर प्रोन टू द साइक्लोन्स. अब है कि ये जो साइक्लोन्स है इससे क्या क्या डिस्ट्रक्शंस हो सकती है, मीन्स क्या क्या खराबियाँ हो सकती है. साइक्लोन से क्या हो सकता है, जो वायलेंट स्टॉर्मी विंड्स हैं accompanied by a cyclone, it results in the damage of houses, electrical poles, schools, hospitals, vehicles. That means जो हमारी प्रॉपर्टी है उसको बहुत ज़्यादा लॉस होता है. और जो कंटिन्यूसली हेवी रेन्स होते हैं जो साइक्लोन्स की वजह से आते हैं उसकी वजह से क्या हो सकता है, फ्लड्स आ सकते हैं. और फ्लड जो है वो पोल्यूट करते हैं हमारे ड्रिंकिंग वाटर सोर्सेज को, जिसकी वजह से वाटर बॉर्न डिजीज़ होती है और लेटर ऑन उससे डिसेंट्री, टाइफाइड वगैरह होता है. साइक्लोन जो है दे कैन कॉज सीवियर ब्रेक डाउन इन द कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम. अब है कि हमारे पास कुछ ऐसे, देख लीजिए साइक्लोन से क्या क्या हो सकता है, कौन कौन से डिस्ट्रक्शंस हो सकते हैं, किस तरह से मकान जो है वो टूट सकते हैं या फ्लड्स वगैरह जो है वो आ सकते हैं. लुक एट योर स्क्रीन्स. अब है कि हमारे पास कुछ ऐसे इफेक्टिव सेफ्टी मेजर्स हैं जो हम ले सकते हैं कब, जब साइक्लोन्स हमें पता होगी. पहला है कि एफिशिएंट साइक्लोन फोरकास्ट एंड वार्निंग सर्विसेज को एस्टैब्लिश करना चाहिए और रैपिड ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेशन वार्निंग साइंस देनी चाहिए टू द कंसर्न गवर्नमेंट एजेंसीज या पोर्ट्स, फिशरमैन, शिप्स को एंड टू द जनरल पब्लिक. किसके थ्रू? थ्रू रेडियो, टेलीविजन, कोई भी सोर्स कम्युनिकेशन का. और जो गवर्नमेंट व्हीकल्स है जैसे कि बसेस है, ट्रक्स है, उनको रेडी रखना चाहिए. किस लिए? ताकि लोग जो है उनको इवैक्यूएट करें हम जब साइक्लोन होगा. अब है कि इसके अलावा हमारे पास कुछ ऐसे प्रिकॉशंस है जो ले सकते हैं हम जब साइक्लोन हिट करेगा उस पर्टिकुलर एरिया में. क्या क्या है? सबसे पहले आप देख सकते हैं फ्लड्स है, जैसा कि मैंने बोला, और फ्लड्स की वजह से हमारे पोल्यूट होता है वाटर, वाटर बॉर्न डिजीजेस होते हैं. यानी कि सबसे पहले हमें पानी का ख्याल रखना है कि हमें जो वो पानी है वी आर नॉट सपोज टू ड्रिंक दैट वाटर, क्योंकि वो कंटामिनेट हो सकता है, उसमें वाटर बॉर्न डिजीजेस हो सकती है. और हमें टच नहीं करना है वेट इलेक्ट्रिकल स्विचेस को या फॉलन इलेक्ट्रिकल पोल्स, लाइंस को. और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है, हमें प्रेशराइज नहीं करना है हमारे जो रेस्क्यू फोर्सेस टीम मेंबर्स हैं उनको बाय मेकिंग आर अनड्यू डिमांड्स. और हमें कोऑपरेट करना है और हेल्प करना है हमारे नेबर्स को, फ्रेंड्स को. र्यूमर्स को स्प्रेड वगैरह नहीं करना है. अब है कि इसके अलावा जो हमारा इंडियन मेट्रोलॉजिकल सेंटर है आईएमसी, वो अब यूज़ कर रहा है काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी बाय मेकिंग यूज़ ऑफ रडार्स या साइक्लोन्स. किसके लिए? फोरकास्ट करने के लिए, वार्निंग्स देने के लिए. अब जो ये वार्निंग्स वगैरह देते हैं ये कम्युनिकेशन मीडिया, जैसे कि मैंने पहले ही बोला, रेडियो, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर या आज तो इंटरनेट, मोबाइल्स वगैरह, यूट्यूब्स वगैरह है उसके थ्रू दे सकते हैं. अब जो साइक्लोन वार्निंग्स है ये इशू करते हैं दो स्टेजेस में. सबसे पहली जो स्टेज वार्निंग की होती है उसको हम साइक्लोन अलर्ट या साइक्लोन वॉच कहते हैं. वो इशू करते हैं 2 दिन पहले, दैट मीन्स 48 आवर्स जब साइक्लोन आने वाला होता है. और दूसरा स्टेज जो वार्निंग का है उसको हम सीधा फिर साइक्लोन वार्निंग बोलते हैं, मीन्स बस इसके बाद अलर्ट हो जाओ. वो इशू हम करते हैं 1 दिन पहले इन एडवांस में, यानी कि 24 आवर्स इन एडवांस. दिस गिव्स द सफिशिएंट टाइम टू द पीपल ताकि वो इवैक्यूएट हो जाए साइक्लोन प्रोन एरिया से. और जो मैसेज साइक्लोन वार्निंग की वो ब्रॉडकास्ट होती है, मीन्स वो लाइव दिखाते हैं हर 1 घंटा, आधे आधे घंटे के बाद टेलीविजन पे जब साइक्लोन जो है दैट इज़ नियर द कोस्ट. नाउ अ डे several national and international organizations cooperate to monitor the cyclone related disasters.